आज का जो टॉपिक है वो हम लोग नक्शे पर बात करेंगे। नक्शा, मैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। आखिर ये मैप है क्या, ठीक है। अब देखिए भाई, मान लीजिए कि सबसे पहले हम विलेज मैप में यहां तो हम विलेज मैप में हम लोग करते क्या है, देखते क्या है, एक बड़ा सा ये मैप हम देखते हो, जो 16 इंच बराबर 1 माइल पर माइल पर बना हुआ है, ठीक है। ये 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हमको जानना जरूरी है या पहचानना जरूरी है। उसके बारे में पूरी अगर जानकारी नहीं हुई तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं जाने। जैसे इसके किनारे किनारे इस तरह का सिंबल बना होता है, है ना जी। इस तरह का सिंबल बना रहता है चारों ओर से। इसको हम क्या कहते हैं, दहला कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, 10 जरी, ठीक है। अब ये 10 जरी जो हमने नापा, तो कैसे नापा, एक तरह का गुनिया होता है, जिसमें 0 लिखा रहता है। ये तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं कि ये 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी होती है, ये बताने का जरूरत नहीं। ये सब आप लोग भी जानते हैं। इसमें 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 खंदा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी बना होता है 16 इंच बराबर 1 मील पर। यह भी बना हुआ है, क्लियर हो तुम लोग। इसमें या तो नीचे या ऊपर 10 भाग में बटा होता है। और अगर ये 10 भाग में बटा है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, 5 जरी। याद रखो, काम सिर्फ 1 इंच पर ही होता है। मेरी बात हम समझाना जो चाह रहे हैं ये सोचो, यानी यहां से यहां तक अगर 10-10 भाग है
तो कितना भाग हुआ? 50 भाग हुआ। अगर 10-10 भाग एक का है तो ये 50 हो गया। ऊपर वाला 5-5 होता है। होता है। ऊपर वाला कितना हो गया? 25 खंदा। छोटा बड़ा खंदा कितना हुआ? 5। और उसका भाग मिला करके कितना कुल भाग हो जाएगा? 25। इसका अलग है। इसी के नाम से है ना 25-50 गुनिया हुआ। समझ में आया बाबू? है? समझ में आया ना? फिर से यहां से यहां तक 1 इंच है, चूंकि 2 आधा आधा में बांटा हुआ है। यहां से यहां तक 5 भाग है। 1 2 3 4 5। 5 भाग को बीच वाला जो 1 भाग है उसे 10 भाग में बांटा गया है। ठीक है। जब 10 भाग में बांटा गया है तो ये यहां से यहां तक गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और यहां से यहां गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊपर 5 भाग में बांटा हुआ तो 25 हो गया। इसी खंदे के नाम से इसे 25-50 गुनिया कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, यहां से यहां तक 1 गुनिया के बराबर है। ध्यान दीजिए, हम नक्शा पढ़ने के लिए बता रहे हैं आपको, मैप कैसे पढ़िएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक 1 इंच है, तब यहां से यहां तक अगर 1 गुनिया तो कितना हो जाएगा? 2 इंच होगा ना? नहीं होगा तो बोलना। अब यानी इसके बीच में भी कोई सिंबल है, समझ रहे हो? इसके बीच वाले सिंबल को दिखाता नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? पंजा। ठीक है ना? दिखाता नहीं, उसको क्या बोल देते हैं? पंजा। यहां से यहां तक दहला और बीच वाला भाग जो है वो पंज। ठीक है ना? क्योंकि वो 5 जरीब का है। क्लियर हुआ कि नहीं? यही है? है? ये यहां से यहां तक 2 इंच है ना? हमने कहा कि ये 1 गुनिया के बराबर होता है, यानी 2 इंच हुआ है ना? 2 इंच का आधा कोई सिंबल होना चाहिए था, वह हो गया है पंजा। क्लियर हुआ? है? हुआ कि नहीं हुआ? अभी हो गया। चलिए भाई, अब अगर ये नक्शा में 1-2 भाग है तो नक्शा कितना बड़ा हुआ? यहां से यहां तक 1 दहला, यहां से यहां तक 2 दहला, तो कितना होगा? 20 जरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अब हम दहला को गिन करके हम जरीब पता कर सकते हैं। यही दहले की विशेषता है। क्लियर हुआ? कोई किसी को कोई परेशानी? यहां से यहां तक भी हम पता कर सकते हैं, यहां से यहां तक भी पता कर सकते हैं, यहां से यहां तक भी पता कर सकते हैं। उतना बड़ा होगा। अब उतना बड़ा अगर दहला है तो हम गिन करके इससे नापने की भी जरूरत नहीं है, गिन करके हम बता सकते हैं कि कितने जरीब का है। जान जाओगे ना? क्लियर है कि नहीं? अब देखो भाई,
ये हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले थे, लड़के नहीं आ रहा है यार, तो हम क्या करें, दिक्कत तो ये हो जा रहा है ना। तो अब अगर हम एक लाइन खींच दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना खंधा है, और एक खंधा जो है 10 बाई 10 का होगा, वही जो हम बता रहे हैं 10 बाई 10 का होगा। क्लियर हुआ है? अब एक बात बताओ, नक्शा को देख करके नक्शा कितना बड़ा है हम जान जाएंगे। ये तो दहला नक्शा के बगल में होता है, लेकिन सिर्फ इस खंदा को देख के हम समझ जाएंगे कि नक्शा कितना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, एकदम ज्ञात हो जाए। चंदा नहीं, दहला को, अरे दहला जब हम मिलाएंगे तो यार एक बन जाएगा ना, वही बनवा रहे थे उस दिन क्लियर करने के लिए, लेकिन आके रोक दिया लोग हमको। खैर छोड़ो, प्रॉब्लम अलग है। अब देखिए भाई, इस नक्शा को इतना ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ने की जरूरत है। क्या है भाई? तो यहां पर मौजे का नाम लिखा रहता है, ठीक है, उसके बाद थाना नंबर, उसके बाद थाना, उसके बाद ये स्केल, और उसके बाद कब बना है, सारा चीज लिखा रहता है। उसके बगल में एक और लाइन बनी रहती है जिसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। ये नॉर्थ लाइन इतना ज्यादा विशेषता है इसका कि इसके बिना नक्शा को किया ही नहीं जा सकता है, या समझा ही नहीं जा सकता है। कैसे भाई? जिधर नॉर्थ है तुम गए, नॉर्थ पता कर लो, पता करने के बाद उस साइड में उसको रख दो। लेकिन मान लो इंसान है, ये नहीं बना पाया, तब क्या होगा? तब वो तो अमीन है, तो जानना चाहिए, और ऐसी सुविधा देता है नक्शा में कि आप जान जाइए। क्या सुविधा देता है? मान लो कि ये एक प्लॉट है, छोटा छोटा प्लॉट होगा, इसमें सब में बना होगा ना, जैसा भी इसमें प्लॉट बना होगा। प्लॉट में संख्या लिखी होती है, कितना संख्या लिखी है? मान लो कि 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 और 129 लिखा होगा। ऐसा लिखा रहता है ना, देखे हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लॉट संख्या। इस प्लॉट का कुछ विशेषता नजर आ रहा है। इसका सिरा देखिए नॉर्थ की ओर है, यानी एक का ऊपर वाला भाग देखिए सबका ऊपर है, कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? एकदम नॉर्थ की ओर लिखा हुआ है। इसी से पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, कितना दिमाग से बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? छोटा आदमी है यार, पढ़ाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए भाई, अब इसकी एक और विशेषता है। यहां पर
एक स्केल बना होता है, देखें आप लोग, जिसे हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं। बना होता है ना, और ये ऐसे होता है। देखे हैं भाई आप लोग नक्शा, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल स्केल। मान लीजिए आदमी है, मान लीजिए किसी कारण से इसको ले जाना भूल गया, तब क्या करेगा भाई, नापी होगी? नहीं होगी। मान लीजिए कि गुनिया वो भुला गया और छोटा सा चीज है, गिर गया कहीं पर, पानी में गिर गया या रास्ते में गिर गया, तब क्या तो उतना दूर गया है वापस आएगा? नहीं, वो वापस नहीं आएगा। कैसे करेगा भाई, नापी कैसे करेगा वो? इसी से नापी, क्योंकि ये भी जो है 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना है। रहता है ना, रहता है ना जी, हैं? अब भाई सवाल है कि कैसे नापेंगे। सबसे पहले कंपास में ये वाला दूरी लेगा और फिर यहां पर ला देगा। तो डायगोनल एक ऐसा स्केल है जो किसी भी यूनिट का 100वां भाग बताता है। ये तो केवल 10वें भाग न बताता है, ये 100वां भाग भी बताता है। मेरी बात समझ गए? यानी यहां से यहां तक 10 कड़ी और यहां से यहां तक 10 कड़ी, जितना आएगा। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए कि आया 15 आया, तो ये यहां से यहां जाके फिट हो जाए, तो हम जान जाएंगे कि कितना है, 1 जरीब 15 कड़ी या 20 कड़ी। मेरी बात समझ, डायगोनल हम पढ़ाएंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाइएगा। नहीं किए हो ना? अब देखिए भाई, ये डायगोनल हो गया। अब इतना ही कर देने से तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं, है ना? इंसान है, परकाल से, और फिर ले आके यहां रख दिए। तो मान लीजिए कि 1 कड़ी 10 कड़ी, 1 जरीब 10 कड़ी आया, तो यहां तो ये तो 10 का है ना, यहां रख दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 1 जरीब 10 कड़ी हो जाएगा। जितना ये बताएगा पढ़ने का, अभी देखिए आप लोग को जितना बता रहे हैं उतना पढ़े। अभी जब डायगोनल पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? अब देखिए भाई, ये प्लॉट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उसमें इंसान है ना? कोई कोई प्लॉट को लिखना भूल जाता है। अब लिखना भूल गया तो यहां से आएगा, यहां पर मान लीजिए 129 खत्म हुआ और ये वाला भूल गया है, तो 30 तो लिखेगा नहीं, क्योंकि क्रम में लिखना है उसको। तब उसको बाटा में लिखता है। क्या करता है, पूरा का होल में 1 जोड़ दे के लिख देता है और यहां पर सिंबल बना देता है। तो ये बाटा संख्या होगी। या आप लोग देखते होंगे नक्शा में बहुत सा लिखा रहता है, लाइन से लिखा रहता है। हाँ, सब प्लॉट संख्या को जोड़ के उसमें 1 जोड़ देता है और वो जोड़ करके वहां पर लिख देता है। मेरी बात समझ में आई? ये भी बाटा संख्या पढ़ाया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। इसमें भी एक पूरा पीरियड चाहिए, है ना? अभी नक्शा पर बात कर, ठीक है? इसके बाद कई सिंबल होते हैं, जैसे मंदिर। मान लीजिए कि यहां पर
इस तरह का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा? मंदिर हो जाएगा। अगर इस तरह का तो तालाब हो जाएगा, इस तरह का तो कुआं हो जाएगा, है ना? इस तरह का चिन्ह दिया है तो 3 शिवानी हो जाएगा। इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है तो मुस्तकिल हो जाएगा। इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है तो ये रोड हो जाएगा। इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है तो ये नदी हो जाएगा, ये नदी हो जाएगा। इतनी चीजें आपको देख और भी है ना? तो जब हम सिंबल आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सिंबल होते हैं। लेकिन अक्सर आपके गांव के नक्शा में ये देखने के लिए आपको मिले, ये चिन्ह जो है आपको देखने के लिए मिले। मेरी बात समझ रहे? आप देखिए यहां पर 2 बिंदु है, एक ए और बी। ये कहां है? नक्शा पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार चीज पढ़ा रहे। यहां पर ए और बी की दूरी होगी, मान लीजिए कि कुछ इंच, मान लीजिए 1 इंच, और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है ये जमीन पर है। अब देखो बाबू, ये तो हमको जाना पड़ेगा ना ये करने के लिए, हमको तो रोक दिया गया है कि नहीं लगे, हैं? जो भी हो, तो अब यहां पर 1 इंच बराबर इसके अनुसार कितना हुआ? 5 कड़ी, है ना? हुआ ना 5 कड़ी जी, कि नहीं हुआ? 5 जरीब, सॉरी 5 जरीब हुआ ना, क्योंकि यहां से यहां तक का 2 बिंदु की दूरी कितनी है? 1 इंच है। तब पृथ्वी पर जो जमीन पर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 जरीब। हम यहां नापेंगे तो कितना नापेंगे? 1 इंच। यहां नापेंगे तो 5 जरीब। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना जी? हैं? अब दूसरा जो नहीं आया वो कहेगा कि पढ़ाइए नहीं हुआ। अब देखिए बाबू, ये जो 5 जरीब है तो इसका अब एथी में बदल रहे हैं, परिभाषा में बदल रहे हैं। कागज पर के किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी, है ना, और पृथ्वी पर के किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। याद रखो, है ना? ये क्वेश्चन पूछता है कागज पर के 2 बिंदु ए बी और यहां पर ए बी, कागज पर के 2 बिंदुओं की दूरी और वही पृथ्वी पर के किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। मुझे विश्वास है कि जितना इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने पढ़ाया वो शायद आप लोग को दिमाग में घुस गया, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना आप नापी नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे।